नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश की तमाम अहम और बड़ी खबरें। फिलहाल शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बीएसपी ने 47 और प्रत्याशियों की सूची जारी की है। 7वें चरण के बचे प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, 7वें चरण के बचे प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। बीएसपी ने 47 और प्रत्याशियों की सूची की है जारी। यूपी की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बीएसपी ने 47 और प्रत्याशियों की सूची जारी की है। दरअसल 7वें चरण के लिए ये प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। बहुजन समाज पार्टी ने 47 और प्रत्याशियों की सूची जारी की। 7वें चरण के लिए इन 47 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। तमाम पार्टियों की तैयारियां पूरी हैं और लगातार तमाम पार्टियां, तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। उत्तर प्रदेश में फिलहाल देखने वाली बात रहेगी कि जनता आखिर किसको चुनती है। ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बीएसपी ने 47 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। दरअसल 7वें चरण के बचे प्रत्याशियों की सूची है ये। इसमें 47 प्रत्याशियों के नाम हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने। बीएसपी ने 47 और प्रत्याशियों की सूची जारी की है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस लिस्ट में 47 प्रत्याशियों के नाम 7वें चरण के लिए, जो 7वें चरण में बचे हुए थे, उन प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी। बहुजन समाज पार्टी ने 47 प्रत्याशियों की सूची जारी की। यूपी विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रोहेलखंड के 9 जिलों की 55 सीटों के लिए कल मतदान होगा और इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ल ने बताया है कि दूसरे चरण के मतदान में 2.02 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, जिनमें 1.08 करोड़ पुरुष, 0.94 करोड़ महिला और 1269 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। वहीं दूसरे चरण के निर्वाचन में कुल 55 विधानसभा क्षेत्रों में 586 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें से 69 महिला प्रत्याशी हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चौथे और 5वें चरण के मतदान वाले क्षेत्रों में मोर्चा संभाल लिया है। राजनाथ सिंह ने बाराबंकी के रामनगर के साथ हैदरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभा की। इसके बाद वो रायबरेली के ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र में रैली करने पहुंचे। यहां पर उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी दिनेश रावत के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। इससे पहले उन्होंने रामनगर के यूनियन इंटर कॉलेज में बीजेपी प्रत्याशी विधायक शरद कुमार अवस्थी के समर्थन में जनसभा की। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश को भव्य और भूख का बड़ा समाधान दिया है। बीजेपी सरकार ने कोरोना संक्रमण के संकट में देश के 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त में राशन की व्यवस्था की। इसके साथ ही साथ लोगों को छत भी मुहैया कराई गई है। जिनके पास काम नहीं है, आज गरीबी में जिस तरीके की जिंदगी वह जी रहे हैं, उनके लिए मुफ्त राशन मुहैया कराया जाना चाहिए। तो इस देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन मुहैया कराने का काम भी बहनों भाइयों हमारी सरकार कर रही है। हमने उत्तर प्रदेश को भूख और भय दोनों का समाधान दिया है। इसलिए मैं कह सकता हूं, वो लोग नकली समाजवादी हैं, सच्चे अर्थों में उस समाजवाद के रास्ते पर चलने वाले तो हम लोग हैं। हम समाजवादी भी हैं। राष्ट्र की स्वाभिमान पर दुनिया की कोई ताकत चोट करने की, पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने वाले हम राष्ट्रवादी भी हैं मेरे बहनों।
तो वहीं डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता विकास की सुगंध का आनंद ले चुकी है। अब हत्या अपहरण करने वालों को जनता नकार चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ नेता सपना देखने के बाद बोल रहे हैं कि हम आसमान से तारे तोड़ कर लाएंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने लोहिया आवास की 27 लाख फॉर्म भरवाए थे, लेकिन 2700 आवास नहीं दिए। उनके जितने भी ब्रांड एम्बेसडर थे वो जेल में हैं। बिजली है दी जाएगी, मेधावी छात्राएं हैं डिग्री में पहुंचेंगी, स्कूटी देंगे, हर मंडल में विश्वविद्यालय खोलेंगे, माध्यमिक के विद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर को हम चाहे वो स्मार्ट क्लासेस हो, चाहे वाईफाई हो, चाहे पुस्तकालय का निर्माण हो, चाहे प्रयोगशाला का निर्माण हो, चाहे आधुनिक लाइब्रेरी के साथ साथ जो कंप्यूटराइजेशन का सिस्टम हो, करने का संकल्प, कायाकल्प करने की गति को आगे बढ़ाने का, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने का जो हमारे संकल्प हैं। हालांकि विपक्ष के उसके बाद में हमारा तो संकल्प पत्र आया, उनकी छद्म घोषणाएं उसके बाद में फ्री में। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा कि मेरे और राहुल के बीच विवाद हो ही नहीं सकता। मैं अपने भाई के लिए अपनी जान दे दूंगी और मेरा भाई भी मेरे लिए अपनी जान दे देगा। तो विवाद कौन सा? ये योगी जी के मन में विवाद है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी ने ट्वीट किया था कि भाई बहन के आपसी विवाद और वर्चस्व के कारण कांग्रेस डूब जाएगी, जिस पर प्रियंका गांधी ने जवाब दिया है। रिएक्शन है कि मैं अपने भाई के लिए अपनी जान दे दूंगी और मेरा भाई भी मेरे लिए अपनी जान दे देगा। तो विवाद कौन सा? योगी जी के मन में विवाद है। लगता है भाजपा में जो विवाद है उसकी वजह से कह रहे हैं, जो उनके बीच और मोदी जी और अमित शाह जी के बीच में। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने हाथरस में जनसंपर्क किया और घर घर जाकर वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने रोहेरी गांव में ग्राम प्रधान के घर पर खाना खाया। वहीं नेता स्वतंत्र देव सिंह ने हाथरस सदर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी अंजुला माहौर के समर्थन में जनसंपर्क किया। चुनावी दौर में राजधानी लखनऊ की 175 कैंट विधानसभा सीट में सक्रिय बीजेपी प्रत्याशी ब्रिजेश पाठक लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी मौजूदा समय में लगातार जनता के बीच डोर टू डोर जनसंपर्क कर एक बार फिर से यूपी में योगी सरकार बनाने का दावा कर रही हैं। यहाँ पर बीजेपी का गढ़ मानी जाने वाली कैंट सीट पर इस बार कौन बाजी मारेगा, ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। फिलहाल जनता के बीच लगातार सक्रिय मौजूदगी से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी अन्य दलों पर भारी पड़ रही है। वहीं चुनावी सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही है। राजधानी लखनऊ की 175 कैंट विधानसभा सीट में बीएसपी प्रत्याशी अनिल पांडे का जनसंपर्क लगातार जारी है। जनसंपर्क के बीच जब अनिल पांडे से कानून व्यवस्था को लेकर संवाददाताओं ने सवाल किया तो अनिल पांडे ने बहुजन समाज पार्टी की तारीफ की और कहा कि बीएसपी से बेहतरीन कानून व्यवस्था किसी सरकार की नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस विधानसभा में कोई भी हॉस्पिटल नहीं है। हम हॉस्पिटल के लिए काम करेंगे जिससे गरीबों को बेहतरीन और मुफ्त इलाज मिल सके, बेरोजगारों को रोजगार मिल सके, ऐसी व्यवस्था करेंगे।
जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार में आपने देखा बहन बेटियों की इज्जत तार तार की गई, वही हाल भाजपा का भी है। भाजपा में भी दमनकारी नीतियां चलाई गई। सिर्फ और सिर्फ बसपा ही एक विकल्प है और सब लोगों ने देखा है, मानिया बहन जी ने करके दिखाया है 7 से 12 में जो भी ठोस विकास का मॉडल था वो बसपा में ही संभव हुआ है और लाखों लाख हमारे भाई बहनों को नौकरी मिली है, लाखों लाख लोगों को सरकारी आवास मिला है, वो भी फ्री दिया गया है। काशीराम योजना के अंतर्गत आवास उन लोगों को मुफ्त दिया गया है और ठोस जो भी विकास का काम है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, वो मानिया बहन जी ने। वहीं लखनऊ मध्य से बीएसपी प्रत्याशी आशीष चंद्रा से हमारे संवाददाता नीरज श्रीवास्तव ने खास बातचीत की, आपको सुनाते हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, सभी दल प्रत्याशियों की एक उद्देश्य कि वोटर को लुभाना है। सब अपना जोर क्षेत्र में लगाए हुए हैं, पूरी ताकत झोंक दी जा रही है, घर घर जाकर आशीर्वाद मांगा जा रहा है। लखनऊ मध्य से इसी कड़ी में हमारे साथ प्रत्याशी हैं आशीष चंद्रा, बसपा से प्रत्याशी हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि जीतने के बाद उनका क्या मेन उद्देश्य होगा, किन वादों को लेकर पब्लिक के बीच जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या अपील कर रहे हैं। सर, आपका हर खबर में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हर खबर से। सर, सबसे कम उम्र के प्रत्याशी हैं आप जी, विदेश से पढ़ाई करके आए हैं जी जी। इस क्षेत्र का चुनाव कैसे हुआ? चुनाव सर अभी तो कैंपेनिंग चल रही है और जैसे जैसे तारीख नजदीक आती चली जा रही है वैसे वैसे जो है चुनाव और जोर पकड़ता चला जा रहा है। इतने हाईली क्वालिफाइड होने के बाद भी आपने ये राजनीति क्यों चुनी? राजनीति हमें कोई राजनीति नहीं करनी, हमें क्या कहते हैं आपका जनता के लिए काम करना है। तो जनता के लिए काम हम पिछले 20 साल से कर रहे हैं, ठीक है। तो 2002 से और आज 2022 हो गया, तो 20 साल से हम इसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, बसपा से, और क्या कहते हैं आपका बसपा के लिए बराबर काम करते आए हैं। 2005 में बसपा ने, जब मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य हुआ उस टाइम पे बसपा ने मुझे जो है ब्लॉक प्रमुखी का टिकट भी दिया, चुनाव भी लड़ाया सरोजिनी नगर से, मैं ब्लॉक प्रमुखी चुनाव भी लड़ा और वहां से रनर भी रहा मैं। मुकाबला कड़ा है जी आपके विरुद्ध, उनसे कैसे लड़ेंगे? मुकाबला कड़ा है, लेकिन जितना कड़ा है उतनी मेहनत भी हम लोग कर रहे हैं और उतने ही जोर से और उतनी ही अच्छी तरीके से जनता का प्यार और आशीर्वाद हमको मिल रहा है। जैसे जैसे हम लोग जनता के जैसे जैसे जनता की तरफ हम लोग क्या कहते हैं बढ़ रहे हैं और जनता का आशीर्वाद हम लोगों को बराबर प्राप्त हो रहा है। देखने को ये मिल रहा है कि पिछले 10-15 साल से लखनऊ मध्य में कोई काम हुआ नहीं है जिस तरह से होना चाहिए था। बेरोजगारी तो खैर हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है जो चरम पे है, जिसको कोई भी जो है मिटा नहीं पा रहा है आज की डेट में। भाजपा कहती है हमने नौकरियां दी, उससे पहले सपा कहती थी हमने नौकरियां दी, लेकिन किसी ने दिया नहीं कुछ। जो भी मिला वो 2007 से 12 में बहन जी के कार्यकाल में मिला और उस 2007 से 12 के कार्यकाल में हम लोग ये कह सकते हैं कि नौकरियां जो दी उसका हमारे पास प्रूफ है। और बाकी जितनी सरकारें क्या कहते हैं आई और गई और जो चल रही हैं, इन्होंने आज तक जो है नौजवानों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया है। हमारी लॉ एंड ऑर्डर पे क्या कहना चाहते हैं? लॉ एंड ऑर्डर के लिए कहना नहीं पड़ेगा, ये सब पूरी जनता जानती, पूरे प्रदेश की जनता 2007 से देख रही है कि बहन जी का लॉ एंड ऑर्डर क्या है। आज धीरे धीरे 15 साल हो गए हैं, 15 साल में जो है 5 साल का कार्यकाल बहन जी का रहा और 10 साल का ये सपा और आपका भाजपा का रहा। अभी उन्नाव में इतनी बड़ी घटना हुई, दलित की बेटी गड्ढे में मिली, क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, जब सरकार नहीं है और आप देख रहे हैं भाजपा में तो जितना ज्यादा क्या कहते हैं कि जैसे योगी जी कहते हैं कि हमने जो है आपको क्या कहते हैं कि गुंडों को खत्म कर दिया, क्रिमिनलों को खत्म कर दिया, ठीक है, हमारा प्रदेश शांति प्रदेश हो गया है, तो शांति के आगे लगा दीजिए। योगी जी का तो कहना है बुलडोजर चलाएंगे, इस पे आपका क्या कहना है? अब बुलडोजर वो इसलिए चला रहे हैं क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए बुलडोजर चल रहा है। बहन जी ने तो किसी बुलडोजर चलाया ही नहीं, बगैर बुलडोजर चलाई जो है आदमी 5 साल ऑटोमेटिक अपने मन से सही रहा ना। बुलडोजर चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमारी सरकार में। हमारी सरकार में बहन जी के कार्यकाल में जनता इतनी खुश थी कि जनता इसका जवाब आपको 10 मार्च को देगी। बेरोजगारी, चिकित्सा, कोरोना काल, इसमें आप बीजेपी सरकार को सफल मानते हैं या बहन जी की शासनकाल सफल मानते हैं?
देखिए, कोरोना काल के लिए तो क्या कहते हैं, भाजपा फ्लॉप शो रही है, सबको पता है। ये मतलब ऐसा नहीं है, पूरे देश को पता है कि कौन सा फ्लॉप शो रहा है, ठीक है। बाकी बहन जी ने अपने कार्यकाल में जो जो काम किए वो आप देख लीजिए और आप जो है कंपेयर कर लीजिए। लोगों का कहना है कि बहन जी ने पार्कों को बनवा दिया और क्या कहते हैं, मूर्तियां लगवा दी। तुम पार्क और मूर्ति लगवा दी, उसका रेवेन्यू मिल तो सरकार को ही रहा है ना, कि बहन जी अपने घर में रख रही है उस चीज को। तो ये चीजें सब कहने में बड़ा आसान है। उसके बाद नौकरियां दी बहन जी ने, 1.25 लाख नौकरियां 4th क्लास एम्प्लॉय लगाए। उसके बाद 70,000 शिक्षक भर्ती हुई, 50,000 भर्ती जो है आपकी पुलिस की हुई। तो ये जितनी भर्तियां हुई, इनको आप देख लीजिए, ये सब जो है भर्ती परमानेंट वाली हुई। और इनके कार्यकाल में जितनी भी भर्ती हुई, हमने बताया संविदा चल रहा था पहले 2-3 साल, फिर संविदा के बाद में 2 साल के बाद में इनका ठेकेदारी सिस्टम चलने लगा। नगर निगम का जितना एम्प्लॉय है 4-4 महीने तनख्वाह नहीं मिल रही है। गांव से जुड़ा जो है एम्प्लॉय है नगर पंचायत में, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही 3-3, 4-4 महीने, और वो काम कर रहे हैं बराबर। और उनका सबका ये कहना है कि ऐसी सरकार से क्या मतलब कि काम। मध्य क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मध्य क्षेत्र की जनता से बस यही अपील है कि अपना क्या कहते हैं, अमूल्य मत हम बहन जी को दें और हमको दें, और इस क्या कहते हैं मध्य विधानसभा से भारी बहुमत से बहुजन समाज पार्टी को विजयी बनाएं। ये थे हमारे साथ आशीष चंद्रा। साफ तौर पर इन्होंने बहन जी को जिताने की अपील की, लॉ एंड ऑर्डर की बात की, बेबाकी से बात की। हर खबर से नीरज श्रीवास्तव। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।